बियर्ड ट्रिम नहीं करी, इसने पूरी गायब कर दी। और वो इतना मुश्किल था इसके साथ मुझे एडजस्ट करना, तो काफ़ी टाइम लग गया। 3-4 दिन से मैं इससे बात नहीं कर रही हूँ। सो भाई लॉकडाउन का टाइम है, घर में बहुत व्लॉग बना लिए हैं, घर के बाहर जा नहीं सकते, रोज़ टेरेस पे आता हूँ शाम को एक्सरसाइज करने के लिए। तो मैंने सोचा आज जो व्लॉग बनाते हैं, आज जो व्लॉग शूट करते हैं वो टेरेस पे शूट करते हैं। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, दिस इज शाश्वत एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज मैं हूँ व्लॉग करने अराउंड 3 हफ्ते बाद, और मैंने सोचा कि यार टेरेस से व्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं और टेरेस पे ही रह के आपसे सारी बातें करते हैं। मौसम भी अच्छा है, हवाएँ बदल गई हैं, मौसम बदल गया है, प्यूरीफाई हो गया है बहुत ज़्यादा। सो मैं अब आप लोगों को बताता हूँ कि मैं 3 हफ्ते बाद क्यों व्लॉग कर रहा हूँ। क्योंकि मैंने अराउंड 20 दिन पहले अपने बाल ट्रिम कर दिए थे, और उसके बाद अब 3-4 दिन पहले मैंने अपनी बियर्ड ट्रिम कर दी। सो अब इन चीज़ों को ग्रो होने में, थोड़ा नॉर्मल होने में टाइम लग रहा था, तो इसलिए मैंने कहा आप लोगों को सरप्राइज़ करते हैं, लेकिन थोड़ा सा नॉर्मल होने के बाद, क्योंकि एकदम से ही आप बिल्कुल ही बॉल्ड हेड देखते और बिल्कुल शेव बियर्ड देखते, सो आप लोगों को शौक सा लगता है, अजीब सा लगता है, आप लोगों को मज़ा नहीं आता, और आप लोग सोचते क्या है वही बंदा है जिसको हम यूजली व्लॉग्स में देखते हैं, और हम इसी की चैनल पे आए हैं, हम सही चैनल पे आए हैं या नहीं आए हैं। सो हेयर आई एम विद माई न्यू लुक विद द शेव्ड हेड, जो कि बाल अब थोड़े से बढ़ गए हैं, और ये तो चलो ठीक है, तो टाइम के साथ शायद चले भी जाएंगे, लेकिन बियर्ड जो मैंने 4 साल तक रखी, 4 साल तक सिर्फ ट्रिम करता रहा, बढ़ाता रहा, ट्रिम करता रहा, बढ़ाता रहा, लेकिन कभी पूरी शेव नहीं करी। सो फाइनली इन दिस क्वारंटाइन टाइम, क्वारंटाइन लाइफ, जब मोदी जी ने हमें 40 डेज़ के लिए घर पे बिठा दिया है, तो मैंने सोचा क्यों ना एक नए लुक का एक्सपेरिमेंट किया जाए। और बहुत टाइम से मन था कि मुस्टैच में रहना है और बियर्ड क्लीन करनी है। सो भाई लुक चेंज कर लिया, बियर्ड ट्रिम कर ली, हेयर ट्रिम कर लिए, लेकिन इन चीज़ों के कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहे। बालों को तो चलो ठीक है, क्योंकि मैं पहले भी बाल ट्रिम कर चुका हूँ इन द स्पैन ऑफ अराउंड 2 ईयर्स में 1-2 बार मैं कर चुका हूँ, लेकिन विद द बियर्ड इट्स बीन स्ट्रेट 4 ईयर्स। इतनी बड़ी इतनी हैवी बियर्ड मैंने रखी है, मेरा फेस बड़ा लगता था, लंबा फेस लगता था, काफ़ी बल्कि और हैवी फेस लगता था, लेकिन जैसे ही मैंने बियर्ड ट्रिम करी वैसे ही मेरे फेस की पूरी बैंड बज गई। मैं खुद अपने आप को नहीं पहचान पा रहा था कि भाई ये हुआ क्या मेरे फेस को। इतना भारी, इतना बड़ा फेस सिर्फ इतना सा होकर रह गया था। होपफुली आप लोगों को भी ऐसा ही लग रहा होगा अभी मुझे देख के। एंड द मोस्ट एपिक रिएक्शन जो मुझे मिला अपनी बियर्ड ट्रिम करने के बाद, वो ये था कि मेरी वाइफ ने मुझे पहचानने से ही मना कर दिया। वो कह रही है कौन बंदा है जिससे मैंने शादी करी है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरी वाइफ का रिएक्शन बिल्कुल ही एपिक था इस चीज़ को लेकर कि मैंने बियर्ड ट्रिम कर लिया है, तो आप उसी के मुझे सुनते हैं कि उसका रिएक्शन एक्चुअल में था क्या। सो दीक्षा को बुलाते हैं। तो दीक्षा, क्या रिएक्शन था तुम्हारा फाइनली जब तूने मुझे इतने सालों बाद, मतलब तूने मुझे कभी बिना बियर्ड के देखा ही नहीं है, तो जब तुमने मुझे देखा तो तुम्हारा क्या रिएक्शन था, बताओ सबको। देखो, इसने आज तक कभी बाल नहीं कटाए थे और मैंने इसको देखा नहीं था बिना बालों के, तो इसने पहले लॉकडाउन के स्टार्ट होते ही वो कर दिया। फिर मुझे उसको ही समझने में, थोड़ा इसके साथ एडजस्ट होने में लॉकडाउन ने टाइम दिया और वो मैं हो गई। फिर उसके बाद इसने बियर्ड ट्रिम नहीं करी, इसने पूरी गायब कर दी। और वो इतना मुश्किल था इसके साथ मुझे एडजस्ट करना, तो काफ़ी टाइम लग गया। 3-4 दिन से मैं इससे बात नहीं कर रही हूँ। तो मैं इसको जब भी देखती थी, मतलब बात तो कर रही है, लेकिन जब भी ये मेरे को दूर से भी देखती थी ना, तो दूर से देखने के बाद भी मुंह बनाती थी कि भाई कौन है ये बंदा, किसको, मतलब कौन है मेरे साथ रह रहा है ये। मैं कभी जो है रूम में भी आता रहा, रूम में बैठी है तो देख के ऐसी हो जाती थी कि भाई कौन है ये बंदा, क्यों आ रहा है मेरे पास, क्यों आ रहा है बंदा, ऐसी हो जाती थी। तो ये था इसका रिएक्शन। और दूसरी बात, ये मेकअप करके आई है पूरा। अभी जब मतलब वीडियो मैंने शूट करने के लिए से बोला कि छोटा सा पार्ट डालना है तुम्हारा व्लॉग में, तुम्हारे साथ शूट करना है, सो अच्छे से मेकअप करके आई है, जबकि घर में बैठी थी सुबह से। जैसे सुना कि वीडियो शूट करना है वैसे ही मेकअप करके आ गई है। हाँ, ऐसा लड़कियों को लगता है कि वो अच्छी लगती हैं, और बाकी तो आप लोग बता ही देंगे कमेंट सेक्शन में मुझे। सो इसके बाद जब मेरे फ्रेंड्स ने मेरा फेस देखा, ऑब्वियसली फ़ोटोज़ पे एंड वीडियोज़ पे, और जब मेरी फैमिली ने मेरा फेस देखा, सो दे ऑल लाफ्ड लाइक कि भाई ये क्या हो गया, कौन बंदा आ गया, ये एकदम से चेंज हो गया। मैं खुद ही अपने आप को देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो रहा था। प्लस मुस्टैच लुक तो पहली बार रखा था मैंने, सो इसमें तो भाई अलग ही था सीन, बिल्कुल ही फेस बदल गया था। सो दिस वाज द केस। तो भाई ये क्वारंटाइन लाइफ ने ना बहुत कुछ करना सिखाया है, बहुत सारे चेंजेस लाने सिखाए हैं लाइफ में, जो मैंने 4 साल से नहीं किया वो मैंने इन 40 दिनों में कर दिया। और यही वैसे भी एक्सपेरिमेंट करने का बहुत अच्छा टाइम था। इसमें अपने बाल भी ट्रिम कर दिए, अपनी बियर्ड भी ट्रिम कर दी। सो दिस इज़ वेरी गुड टाइम कि आप बहुत कुछ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, बहुत कुछ चीज़ें कर सकते हैं, प्लस अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के तो मिल ही रहा है। लेकिन होता क्या है, घर में सेम ही लोगों को बार बार देख के बंदा ना बोर हो जाता है, परेशान हो जाता है। घर में करें क्या, दिन भर वही लैपटॉप, टीवी और मोबाइल,
नथिंग एल्स टू डू, इसलिए मैं शाम को छत पे ज़रूर आता हूँ, टेरेस पे ज़रूर आता हूँ। अब तो अंधेरा हो गया, एक्सरसाइज का टाइम चला गया, वैसे भी आज संडे है, बट मैं पूरे 7 दिन रोज़ शाम को एक्सरसाइज करता हूँ। कोई व्लॉग कर रहा हूँ तो बात अलग है, या कभी मन नहीं कर रहा हो तो अलग है, अदरवाइज़ शाम को आके रोज़ 1 घंटा एक्सरसाइज करनी ही करनी है ताकि बॉडी थोड़ी फिट रहे। आई होप आप लोग भी अपनी क्वारंटाइन लाइफ को कुछ मीनिंगफुल बना रहे होंगे, कुछ फ्रूटफुल बना रहे होंगे, कुछ अलग, कुछ अच्छा कर रहे होंगे घर पे, जो आपने अपनी नॉर्मल लाइफ में नहीं किया जब आप लोग यूजली बाहर जाते थे। इनफैक्ट हम सब लोग बाहर जाते थे, घूमते फिरते थे। सो कुछ अलग करिए, अगर नहीं किया है तो स्टिल वी हैव फ्यू मोर डेज टू डू समथिंग। और अब जो बात मैं बोलने जा रहा हूँ ये आपने और भी यूट्यूब चैनल्स पे सुनी होंगी, बाकी लोगों से, अपने आसपास लोगों से भी सुनी होंगी कि भाई एनवायरनमेंट बहुत अच्छा हो गया है, प्योर हो गया है और पोल्यूशन ख़त्म हो गया है, बहुत क्लीन एनवायरनमेंट हो गया है, क्लाउड्स दिखते हैं, रेनबोज दिखती हैं, बारिश होती है। अप्रैल के महीने में इतना अच्छा मौसम कभी होता नहीं है यूजली, बट इस बार तो बहुत ही अच्छा मौसम है अप्रैल के मंथ में। एंड वी होप कि जब ये लॉकडाउन खुल जाए तब भी थोड़ा बहुत कुछ ऐसे ही चले, लोग अपने नेचर को प्रिजर्व करना सीखें। और ये मच्छर घूम रहे हैं मेरे आसपास, शाम का टाइम हो गया है इसलिए, तो लोग अपने नेचर को प्रिजर्व करना सीखें और अच्छे से रहें, रिस्पेक्ट करें नेचर को, अपने आसपास की चीज़ों को, रोड्स को, अपने व्हीकल्स को, पोल्यूशन को एंड एवरीथिंग। सो भाई अब होने वाला है अंधेरा और मैंने आपसे कर ली हैं काफ़ी सारी बातें, सो अब ज़्यादा बोर नहीं करूँगा मैं आपको। एंड आई होप आपको मेरे न्यू लुक पसंद आया है। अगर पसंद आया है या नहीं भी पसंद आया है तो डू राइट इन द कमेंट बॉक्स एंड लेट मी नो, मुझे भी तो पता चले बाकी लोगों को मेरा ये लुक लगा कैसा। मुझे तो एक्चुअली बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है, समथिंग न्यू आई एम इनटू। सो इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं और अब मैं आप लोगों से मिलता हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। सो टिल देन ईट वेल, स्लीप वेल एंड राइट तो नहीं कर सकते, एंड स्टे होम एंड स्टे सेफ। बाय बाय, टेक केयर।